आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है अयोध्या पर अमन की उम्मीद। जी हां, अयोध्या इंतजार में बैठी उस कहानी का नाम है जिस पर तबसरा तो सबने किया लेकिन हल किसी ने निकाला नहीं। सियासत के हाथ की कुंजी रही राम जन्मभूमि दहाइयों से अपने फैसले का इंतजार कर रही है, लेकिन सियासत इस पर फैसला शायद होने ही नहीं देती है। क्या सियासत का दखल खत्म होना चाहिए इसी मसले से, और राम रहीम इस पर खुद बैठ करके फैसला कर सके? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। जी हां, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि हिंदुस्तान की तारीख का एक ऐसा मुकदमा जिसके फैसले का इंतजार लगातार है, और इसमें शायद इंतजार भी बैठा है कि आखिर कब निकलेगा इस मसले का हल। हर आंख थक गई है, लेकिन दहाइयों से चल रहे इस मामले की अब तक कोई आखिरी तस्वीर निकल करके सामने नहीं आई। सवाल कई हैं, लेकिन जवाबों के जहां में गुम हो जाते हैं ये तमाम सवालात। एक छोटी सी और खुसूसी रिपोर्ट इस पर आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत और कोशिश करेंगे इस पर हल निकालने की भी। हिंदुस्तानी तारीख में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर तनाजा एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भी शायद सवालों में फंसा हुआ है। एक ऐसा मौजू जिसे मुल्क के सरबराहों ने सियासत की मंडी में खूब बेचा। किसी ने मस्जिद में तो किसी ने मंदिर में वोट ढूंढा। मस्जिद और मंदिर पर सियासत ने मजहब का पर्दा डालकर दोनों फिरकों को आपस में खूब लड़वाया और इंसानी दिलों में नफरत भर दी। वजह यही है कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर तनाजे पर सियासत का ऐसा रहमो करम रहा कि ये मसला 1528 से लेकर आज तक महज कागजों के पन्नों में उलझा हुआ है। राम और रहीम चाहते हैं कि वो सरयू के तट पर एक साथ बैठकर इस मसले का कोई हल निकाल ले। गूंजे अयोध्या की फिजा में मस्जिद की अजान भी और उसके साथ मंदिर का तरन्नुम भी। लेकिन सियासत ने अपनी आदत के मुताबिक बाबरी मस्जिद और राम मंदिर मसले की जड़ में सिर्फ मट्ठा डालने का काम किया। वसीम रिजवी साहब वो शिया वक्फ बोर्ड के हैं, हम सुन्नी वक्फ बोर्ड के हैं, इसलिए हमारे यहाँ बोर्ड में वसीम रिजवी साहब नहीं है। उनकी जो है सरकार उनकी बात को चलने नहीं देगी। जो बात महाराज जी की चलेगी और हमारी चलेगी, वो जो है उनकी नहीं चलेगी। 70 साल पहले यहाँ शिया सुन्नी का कोई झगड़ा ही नहीं था, कोई शिया यहाँ है ही नहीं। सरयू के तट पर जी मीडिया ने एक ऐसी पहल की जिसमें दोनों मजहब के लोगों ने खुलकर अपनी राय रखी। मुसलमानों ने कहा कि अयोध्या में अगर राम मंदिर बनता है तो उन्हें इस पर ऐतराज नहीं है, बस उनका ये कहना है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल कर लिया जाए, जिससे अगली नस्लों का मुस्तकबिल मजहब की गर्दन में पड़ी गिरहों को खोलने में ना निकल जाए। वो चाहते हैं कि अब सुकून की सांस ले अयोध्या की हवा, सुकून की सांस ले मुल्क का हर बाशिंदा, अमन से रहे हर शहरी, लिखे एक ऐसा कलाम जो दुनिया को दे अमन का पैगाम। हर प्रजा को अधिकार है कि अपना बात रख सके, अपना विचार रख सके, आप पक्षकार है या नहीं है। लेकिन राम जन्मभूमि एक सामाजिक वस्तु है। राम जन्मभूमि एक ऐसा वस्तु है कि हिंदू मुसलमान दोनों के बीच में है। राम न हिंदू के है न मुसलमान के है, राम मानवता के देवता है, समझिए। तो इसलिए राम मंदिर केवल हिंदुओं के नहीं, मेन कतरा मुसलमान को मैं देखा हूँ कि रामचरितमानस पढ़कर पढ़ते हैं और माला पहनते हैं और राम भागवत कहते हैं। तो भागवत केवल हिंदुओं के है कि भागवत मुसलमान भागवत कहते हैं तो कर रोक दोगे? हम कोई धार्मिक ग्रंथ है, जात के लिए नहीं बनता है, मानवता के लिए बनता है। इसलिए राम मानवता के प्रतीक है। इसलिए न बबलू खान भी बोल सकते हैं, एक साधारण झाड़ू लगाने वाला भी बोल सकता है राम मंदिर पर, और हम भी बोल सकते हैं, इकबाल भी बोल सकते हैं। अयोध्या वो सरजमीन जिसमें राम बसते हैं, जिसमें रहीम की भी कहानी है, लेकिन उसी सरजमी को सियासतदानों ने कारोबार बना रखा है और उस कारोबार में अपना फायदा, अपने वोट बैंक की राजनीति हो रही है। इतनी गांठें लगा दी गई हैं कि सुलझने की बजाय मामला उलझता जा रहा है। लेकिन ये मसला हमारा है, राम का है, रहीम का है।
और इसे राम और रहीम ही सुलझा सकते हैं। लगी गांठों को सिर्फ मोहब्बत से खोला जा सकता है। अब वक्त है फैसला लेने का, वो फैसला जो हमारी नस्लों को एक सबक दे सके कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ मोहब्बत बसती है, यहाँ नफरत के लिए ना कभी कोई जगह थी और ना कभी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हम और आप अक्सर ये कहते हैं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं, और इसी तरीके से दुनिया की कोई भी गांठ ऐसी नहीं है जो कोशिशों के साथ खुल ना सके। सिर्फ मोहब्बत की जरूरत है, हर गिरह खुल जाती है। लेकिन बाबरी मस्जिद का जो तनाजा है वो क्यों लगातार बढ़ता जाता है, ये उलझता जाता है, और इतनी गिरहें हैं इसमें कि सुलझने की कोशिश जब सुलझाने की होती है तो कहीं ना कहीं ये उलझता जाता है। हम जरा बातचीत भी करेंगे उस पर, तमाम पहलुओं पर तफसील से बातचीत करने के साथ ही हल तलाशने की कोशिश करेंगे कि सियासत को अगर हम बेदखल कर दे इस पूरे मामले से तो क्या इसका हल मुमकिन है, और सियासत क्या वाकई कहीं जो सियासतदान हैं वो इस मामले को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे वोट बैंक पॉलिटिक्स आज पूरा मुद्दा बन चुका है। बहरहाल इस पर हम बातचीत करेंगे, और तफसील से बातचीत के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान नवीन कुमार जी मौजूद हैं। इसके अलावा कांग्रेस के तर्जुमान हमारे साथ सलमान निजामी साहब मौजूद हैं। इसके अलावा धर्मगुरु है हमारे साथ JK बेनीवाल साहब, और पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे साथ डॉक्टर आसिफ उमर। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल इस प्रोग्राम में। और JK बेनीवाल साहब, मैं बातचीत की शुरुआत आपसे ही करना चाह रहा हूं। आप धर्मगुरु हैं, मजहब का ये पूरा मामला है, मस्जिद और मंदिर में उलझा हुआ है, लेकिन इसमें जो सियासी दखल अंदाजी है वो कितना नुकसान पहुंचाती है। 1528 में अगर ये मंदिर बनती है, उसके बाद अगर 1853 से इस पूरे मामले पर पहला तशद्दुद, यानी कि इस पर पहली एक तरह से लड़ाई देखने को मिलती है, सांप्रदायिक जो लड़ाई है 1853 में सबसे पहले हुई, लेकिन अब तक भी ये लड़ाई जारी है। क्या इसकी पीछे की वजह सियासत है या फिर कुछ और? बिल्कुल, आपने देखिए बहुत दुरुस्त, बड़ी अच्छी बात कही है। इस मसले में हम लोगों ने भी बहुत सारे अनेकों डिबेट की हैं। आपके यहाँ भी डिबेट हुई है, आपके इसी चैनल पे भी डिबेट हुई है, और हमने उस समय भी यही बात कही थी। देखिए, मैं आपको बड़े स्पष्ट लफ्जों में कह दूं, ये 65 साल से, पिछले 65 साल से ये मसला चल रहा है। आप जाइए अयोध्या में, आप जाइए, देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, यही जो पैरवीकार हैं आपके मुस्लिम भाई, वो वहां पर हमारे हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं। हिंदू लोग बैठ के वहां पाठ करते हैं मुस्लिम के घर पे, और हमारी दिवाली मनाने के लिए मुस्लिम भाई लोग वहां पर आते हैं। आप मुझे बताइए, ये मिसाल देखिए, इसके पीछे सियासी तो है ही है। एक चीज और बता दूं मैं आपको, आप चलिए थोड़ा सा पीछे, अटल जी के जमाने में अटल जी ने एक अयोध्या सेल बनाया था, उसमें मैं भी इनडायरेक्ट वे में मैं उसके साथ था। हनुमान बड़ी के बहुत बड़े महंत थे, वो भी उसमें जुड़े थे, और बहुत सारे संत भी थे, और मुस्लिम समाज के भी बहुत सारे मौलाना थे। हम लोगों ने बड़ी बैठ के इन बात को लेकर हमने गवर्नमेंट तक पहुंचाया, लेकिन हर रात को 10 फोन आते थे, अरे आपने ये क्या कह दिया, अरे आपने ये क्या कह दिया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बेनीवाल साहब, आप आगे बढ़िए, लेकिन ये भी बता दीजिए फोन आते किसके थे? देखिए आप देखिए उतनी गहराई मत जाइए, बस इतना आप उतने देखिए, आप उस गहराई में सियासतदानों के ही आते थे, बस मैं देखिए राजनीति बात नहीं करूंगा, यानी कि राजनीति का दखल होता था। अगर आप अपनी बात करते थे तो दखल दिया जाता था। पॉलिटिकली बात नहीं होगी, आप ये समझ लीजिए। ये एक चीज बता दूं मैं आपको, जवाब देता हूं मैं आपको, ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। हमारे मौलानाज पे, हमारे हिंदू धर्म के उन पे आप पॉलिटिकली लोगों को बाहर कर दीजिए, बाहर कर दीजिए आप पॉलिटिकल लोगों को, और बिठाइए हमारे धर्म के। मैं अभी भी निवेदन करता हूं, मैं कई बार हर चैनल पे ये बात बोल चुका हूं कि प्राइम मिनिस्टर को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि वो आए और बिठाएं, दोनों धर्मगुरुओं को एक कमेटी बनाएं और बिठा दीजिए। बेनीवाल साहब, ये भी देखना होगा कि अब जो है अदालत के जेर समात ये पूरा मामला अदालत में है, तो क्या अदालत में है उसको रहना चाहिए या फिर जो मामला है उसको वापस लेना चाहिए? देखिए, आपको स्पष्ट बता दूं, अदालत भी हमारा ये समझ लीजिए, अदालत भी यही मुंह देख रही है कि शायद ये मान जाए। देखिए, अब चीफ जस्टिस ने बोल दिया, अरे साहब आपस में बैठिए, सलाह करिए, इससे बड़ा और क्या कहेंगे। और वो देखिए, वो कह रहे मैं बीच में मध्यस्थता करने को तैयार हूं। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहा है, तो मुझे बताइए, अब आप लोग क्यों नहीं बैठ के बीच में मसला करते? तो इसका मतलब साफ संकेत है कि पॉलिटिकली
और इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स जो है दखल अंदाजी हो रही है, उसको बीच में हटाइए और फिर देखिए आगे। मैं जेके बेनीवाल साहब आपकी मजबूरी समझ रहा हूं कि आप ये नहीं बता पाएंगे कि फोन किसके आते थे, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पर जानना चाहता हूं, क्या सियासतदानों के फोन आते थे, पॉलिटिशियंस के, जो कहीं ना कहीं दबाव बनाते थे कि ये क्या कह दिया, क्यों कह दिया? देखिए, सियासत से अलग कुछ लोग थे वो आपको फोन करते? देखिए बात सुनिए आप, ये बहुत एक अहम एक कड़ी है। और हिंदू मुस्लिम नहीं, हमारी यूनिटी का सवाल है। अच्छा। अब यूनिटी का जहां सवाल आता है, देखिए मैं आपको सच बता रहा हूं, हम लोगों के मौलाना के साथ ऐसे अच्छे संबंध हैं हमारे। बेनीवाल साहब, मैं ये कह रहा हूं, देखिए सियासतदान कोई भी हो सकता है, किसी कोई पार्टी का ही नहीं, लेकिन क्या पॉलिटिकल इंटरेस्ट दिखता था जब आप अपनी कोशिश करते थे, आपस में बातचीत करते थे, तो क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था? किसी भी पार्टी का भी हो, पॉलिटिकली पॉलिटिकल होता था या फिर गैर पॉलिटिकल होता था? मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, धर्म गुरुओं पे तो आप चारों तरफ से बिल्कुल दबाव बनाया जाता है। आप पूछिए ना उनसे जाके, मुस्लिम के मौलाना से, वो बताएंगे आपको। देखिए किस तरीके से वह कोर्ट में केस जाता है, कहते हैं, फिर उसके बाद में कहते हैं नहीं साहब हम दोबारा से अपील करेंगे, हम दोबारा से जाएंगे। क्यों भाई? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहा, आप बैठ के दोनों समझौता, आप मुझे हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा? पेंडिंग रखा इतने साल तक, और इसीलिए पेंडिंग रखा, आखिर में इलाहाबाद हाई कोर्ट के पैनल ने कह दिया अब हम फैसला करेंगे, आप लोग आपस में सुलह नहीं कर रहे। बेनीवाल साहब, मैं और मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन बहुत शॉर्ट में एक रिएक्शन चाहता हूं। मुस्लिम अगर हम तबके की बात करते हैं तो वो सीधे सीधे कहते हैं, जितने फरीकैन हैं या फिर जितने भी लोग हैं, ये सीधे सीधे कहते हैं कि अदालत का जो भी फैसला होगा हम मानेंगे। क्या हिंदू फिरका भी ये कह सकता है कि अदालत का जो भी फैसला होगा हम मानेंगे? ये खुल करके क्यों नहीं कहा जाता है? देखिए, अदालत का फैसला तो हर कोई को मानना ही होगा। अदालत की बात छोड़िए, अदालत बार बार एक बात कहती नहीं, या हमारे हक में ना हो, अब हमें मान्य है। देखिए अदालत क्या भी, देखिए साहब, दो चीजें हैं इसके अंदर, आपको बता रहा हूं। एक तो सबसे बड़ी बात, ये मंदिर मस्जिद का मसला नहीं है, ये आस्था का मसला है। भगवान राम की जन्मभूमि है, और उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ क्लियर कह दिया, हाँ ये जन्मभूमि है, एक हिस्सा दे दिया, बात खत्म हो गई, फैसला हो गया। अब रही बात आपकी, आप जो कह रहे हैं, ये सवाल जो है क्यों ये मान रहे हैं? एक असल में खदशा है, पूरे मुस्लिम तबके के अंदर ये खदशा है, एक शुभा है कि आखिर क्यों नहीं कह पा रहे हैं हमारे हिंदू भाई की, अगर उनको भी अदालत पर यकीन है तो अदालत जो कहेगी हम मानेंगे। अदालत को तो अदालत का तो फैसला, देखिए साहब, ये दो ही मसले, या तो अदालत से फैसला होगा या आपस में बैठ के होगा, ये तो दो ही मसले हैं। या तो तीसरा मसला है ही नहीं। संविधान के तहत होगा या मसले आपस में होगा, लेकिन सबसे बड़ा फैसला आपस में होगा, ये बात आपको मैं बता रहा हूं। आपस में करना होगा। नवीन कुमार जी, दखल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। और देखिए, हमने भी जो धर्म संसद अयोध्या में लगाई, उसमें भी यही बात निकल करके सामने आई कि अगर सियासतदानों का जो दखल है वो खत्म कर दिया जाए तो 15 मिनट में फैसला हो जाएगा, सुलह हो जाएगी। देखिए, आज दीपावली पर्व के शुभ अवसर पे मैं जी सलाम के तमाम हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर जो भी दर्शक हैं उनको मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं, और इसके साथ में एक नई पहल के रूप में मैं इस चीज को आगे बढ़ा रहा हूं। जरूर। देखिए, इसको मैं एक निवेदन करना चाहूंगा अपने सारे पैनलिस्ट के साथ में, कि इसको आज हिंदू और मुसलमान के रूप में ना देखा जाए। इसका एक सम्मान है। मर्यादा प्रभु श्री राम इस देश के ना तो संप्रदाय में विश्वास करने वाले, यानी इस देश के मर्यादा प्रभु श्री राम सारे कौम के लोगों के आस्था का, विश्वास का, और इस धरोहर, इस सांस्कृतिक के विरासत के रूप में थे, ये सारे लोग मानते हैं। नहीं तो क्या ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान तबका भी पूरी तरह से राम में आस्था रखता है? बिल्कुल आस्था रखता है सर। बिल्कुल। आप देखिए, आप जब चलेंगे इसको, कोई मुस्लिम धर्मगुरु नहीं है, नहीं तो मैं रिएक्शन नहीं, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हमारा कोई भी मुसलमान भाई, आप अंत में उसी मुद्दे पे आएंगे कि अयोध्या का कोई भी मुसलमान भाई मेरा ये कभी भी नहीं कहा कि प्रभु श्री रामचंद्र का यहाँ पे स्थल नहीं, और प्रभु श्री रामचंद्र यहाँ वास नहीं करते थे। प्रभु श्री रामचंद्र का ही स्थल है, और ये कोर्ट भी बोल चुका है, और वहां का कोई भी मुस्लिम वर्ग इस बात से यही बात आप लेकर के आएंगे। हमारे धर्म संसद में तो ये कह दिया, मुस्लिम भाइयों ने कह दिया कि अगर यहाँ मंदिर बनता है तो हमें ऐतराज नहीं है। वहां पर तो इतनी फराखदिली दिखा रहा है मुस्लिम तबका। मैंने इस बात का हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हमारे मुस्लिम ब्रदरहुड वो भी आगे आए और बड़ा दिल दिखाएं और कहें, जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि आप हमारे भाई
हिंदू और मुस्लिम आप दोनों इकट्ठा बैठे और ये कोई भी बात नहीं है, आप इसका समाधान निकाल लें। और देखिए ये सारे लोग मानता है, मोरालिटी में एक अच्छी बात कह दी, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या बीजेपी इसमें दखल देना छोड़ देगी? कल को क्या आप अपने मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करना बंद कर देंगे? आपके तमाम लीडरान अयोध्या जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, इस पर बयानात देना बंद कर देंगे, एकदम छोड़ देंगे? ऐसा मुमकिन है क्या? जी बिल्कुल, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैं बड़ा रिस्पेक्ट से, बहुत विनम्रता से अपने कांग्रेस और विपक्षी लोगों से मैं निवेदन करके कहना चाहूंगा कि वो इस पे सियासत करना बंद कर दें और मंदिर बनवाने में सहयोग करें। और मंदिर जिस दिन बन जाएगा उस दिन हमारा मैनिफेस्टो से ये बात हट जाएगी, हम उस दिन उस मैनिफेस्टो में इस बात को नहीं रखेंगे और मंदिर बनवाने में सहयोग करें। बल्कि ये दिखता भी है, जिसको कहते हैं ना सर्वविदित है, ये सब कोई जानता है कि इसी मुद्दे को लेकर के बीजेपी आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। तो ये मुद्दा क्या वो इतनी आसानी से छोड़ देगी जितना आप कह रहे हैं? नहीं, यानी कि कांग्रेस नहीं बोलेगी तो आप भी बोलना बंद कर देंगे। आप ये कह रहे हैं ना? मैं तो ये कहना चाहता हूं, प्रभु श्री राम, मर्यादा श्री राम का मंदिर वहां पे था और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो वहां पे मंदिर नहीं था। चलिए ये कोर्ट से पूछ लेता हूं मैं, मंदिर आप बनवा दीजिए, के पास जाऊं, आप मंदिर बनवा अदालत का फैसला आपको भी उसी तरह से मान्य है जैसा मुस्लिम तबका कह रहा है कि जैसा भी फैसला आएगा हम मानेंगे? आप भी ये कहते हैं, कह पाएंगे? जी, अदालत का जो भी फैसला आएगा आपके हक में या ना हक में, आप उसे मानेंगे? देखिए सर्वोच्च न्यायालय में मैंने कहा ना कि सर्वोच्च न्यायालय में एक पक्ष है और चल रहा है, और निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हर समय कोर्ट का सम्मान किया है और कोर्ट का सम्मान ही करके हम हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है आप भी देखेंगे कि वो मंदिर के पक्ष में है। चलिए मैं आता हूं और सलमान निजामी साहब के पास भी जाना है, मुझे डॉक्टर आसिफ उमर साहब के पास भी जाना है, लेकिन इस बीच मुझे बताया जा रहा है कि हमारे साथ मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफरयाब जिलानी साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ गए। जरा हम उनसे बातचीत करते हैं। जफरयाब जिलानी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। शुक्रिया। देखिए यहां पर तो बीजेपी के जो तर्जुमान है नवीन कुमार जी, वो ये सीधे कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे को छोड़ सकते हैं और आने वाले वक्त में मैनिफेस्टो में भी शामिल नहीं करेंगे। मैं इनसे ये जानना चाह रहा हूं कि इसी मुद्दे को लेकर के सरकार बनी, सबसे बड़ी पार्टी बनी, क्या इतना आसान होगा आपके लिए छोड़ना? वो कह रहे हैं हाँ। तो क्या हम ये माने कि आने वाले वक्त में सियासत इस मामले से दूर हो जाएगी? आपको ये उम्मीद लगती है क्या? क्योंकि आप करीब सबसे ज्यादा करीब से जुड़े हुए रहने वाले लोगों में से हैं इस मामले से जुड़े हुए। देखिए सियासत तो इससे दूर कैसे हो जाएगी? अभी जो योगी जी ने अयोध्या में दिवाली का प्रोग्राम किया है सरकारी तौर पर, ये सियासत नहीं तो और क्या है? ये भारत के संविधान का जो मूल आधार है सेकुलरिज्म, जिसको सुप्रीम कोर्ट आपके पहले ही सेंटेंस पे नवीन कुमार जी को एतराज हो गया, उंगली उठा रहे वो। तो उनको तो खैर एतराज हो गई, क्योंकि सेकुलरिज्म जो हिंदुस्तान के दस्तूर में है दिया हुआ। योगी जी का बयान सुने हैं आज, उन्होंने क्या कहा है? उनका कोई पूरी बात सुनी, मैंने कोई धर्म है या नहीं है, ये खाली धोखा देने की बात धर्म को मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? मैं सियासत में जोड़ना क्या अच्छी बात है? करूंगा कि जफरयाब जिलानी साहब की पूरी बात आ जाने देते हैं। आप बड़े थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए। उनका जाती मामला है वो कह रहे हैं, मैं लेकिन पूरा मामला आ जाते हैं, पूरी बात आ जाने देते हैं जफरयाब साहब। इस तरह से हाँ मैं समझ गया। अब आपकी बात आ गई नवीन कुमार जी, आपकी बात आ गई, पूरी बात तो सुन लेते हैं। पहले ही सेंटेंस पे आपने टोका था। जफरयाब जिलानी साहब बात पूरी करें। देखिए भारत का संविधान जो है, हिंदुस्तान का आईन, उसका ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती के केस से 73 से आज तक मुस्तकिल कर रहा है। और जब ये सरकारें जो 1992 में डिसमिस की गई थी और मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने साहब बोबे के केस पे इसी को कहा था कि ये रामचंद्र जी के नाम पर जो ये जन्मभूमि की यात्रा वगैरह निकाली गई, ये सब एंटी सेकुलर काम था, और जो वहां पर भेजे गए कारसेवक ये गवर्नमेंट का काम नहीं था, और अगर गवर्नमेंट ने किया चूंकि लिहाजा ये सरकारों का डिस्कशन सही है। ठीक है। वैसे जफरयाब जिलानी साहब आपकी वो बात छूट गई कि इससे सियासत अलग नहीं हो सकती। मैं चाह रहा था कि आप उसको भी कंप्लीट करें पूरी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, हम माफ करेंगे हमारे साथी जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं, यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग बात कहते हैं और सब बीजेपी और आरएसएस की पॉलिसी के लिहाज से कहते हैं।
एक साथ जिलानी कहते हैं साहब सियासत आपकी नहीं है। दुकानदारी बंद हो जाएगी। एक साथ अभी तालिबान जिलानी का साहब मसला उठा आपकी के दुकानदारी क्या बंद हो सियासत नहीं और जाएगी। क्या है? मैं बड़े चलिए, सम्मान नवीन करता हूँ कुमार, जिलानी साहब, बहुत नवीन सीनियर हैं कुमार, आप। नवीन कुमार, आपको मैं रिक्वेस्ट से कहना चाहता हूँ, मैं आपको भी कर रहा है ताजमहल को, आपके और तरह ये लोग के जो लोग सेकुलर का ठीक है, डॉक्टर आसिफ और भाई, फिर आपके पास और हमारे हिंदू और मुस्लिम वर्गों को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं ना, आप लोगों की दुकानदारी सर बंद हो जाएगी। जिस दिन दोनों पक्ष बैठ करके और फैसला ले लेगा ना, फिर सर आप सोचते रह जाएंगे। और ये सारा वहाँ का अयोध्या का एक हमारे मंदिर के फेवर में है। और ये आप जानते हैं कि कोर्ट का आप कुछ फैक्चुअल बातें रख रहे हैं। आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि कोर्ट का जो फैसला है, देखिए नवीन कोर्ट के फैसले में बिल्कुल कहा गया है कि विवादित ढांचा है। कुमार जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया। नवीन कुमार जी, पूरा मौका दिया मैंने आपको, आपकी हर बात सुनी, अच्छे से सुन रहा था मैं। ऐसे अगर डिबेट आप कह रहे हैं ना कि इस पर मुस्बत तरीके से और खुले विचारों के साथ डिबेट कीजिए, तो अगर वो अपनी बात रख रहे हैं तो पूरी बात रखने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे काउंटर रिप्लाई लूंगा। ऐसा नहीं कि आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। जफर याब जिलानी साहब, जिलानी साहब, जिलानी साहब, क्या आप तक आवाज आ रही है? चलिए, शायद जफर याब जिलानी साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनसे हमारा राब्ता अब नहीं रहा। हम उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए नवीन जी, मुझे लगता है जो आपकी कोशिश थी वो कामयाब हो गई, वो अपनी बात रख नहीं पाए। नहीं, ये सच्चाई है सर। ये भारत के हिंदुस्तान के जनमानस में जिसको कहते हैं ना घट घट में प्रभु श्री राम, ये प्रभु श्री राम के नाम पर कहीं कोई विवाद नहीं है। चलिए, ये इसको पूरा मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, अरे इंडोनेशिया में आप चले जाइए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं, बहुत शॉर्ट में। इंडोनेशिया में आप चले जाइए, वहां का नेशनल ब्रॉडकास्ट जो है वो शाम को रामायण लेकर के आता है, जो हिंदुस्तान में भी आज के टाइम में नहीं है। चलिए सोचिए, बिल्कुल बहुत तरह के एग्जाम्पल्स हैं। मैं और बता दूं, सियासत का दखल है। जफर याब जिलानी साहब कह रहे हैं कि सियासत का दखल खत्म नहीं हो सकता, और लेकिन नवीन जी कह रहे हैं कि आप लोग बंद कर दे इस पर सियासत करना, वो तो छोड़ देंगे। मैं पहले नवीन जी की एक बात उन्होंने की कि मुसलमान जो है वो राम पे आस्था रखते हैं, वो मैं खारिज करता हूं उस चीज को। इज्जत सम्मान करना किसी गुरु का या जो है वो अलग बात है। दूसरी बात यह है कि जो राम मतलब आस्था का मतलब अकीदा हो जाता है। हाँ, वो तो मुसलमान सिर्फ खुदा के बगैर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर वो किसी जी जी आपको पहले इस्लाम के बारे में मालूम होना चाहिए। हम सम्मान करते हैं, आपको एक चीज आस्था और सम्मान में बहुत फर्क है, अंतर है। आपको एक चीज बस जानकारी होनी चाहिए कि अगर मुसलमान जो है वो खुदा की इबादत करता है, उसके बगैर वो किसी की इबादत नहीं। आप उसमें मत जाइए, जो तो आपको जवाब मिल गया ना उसके। आप आस्था की बात कर रहे हैं, सम्मान अलग है, आस्था अलग है। चलिए ठीक है, इज्जत और एहतराम करता है, ये बात ये ना बोले कि आप वही चाह रहे थे, आप यही चाह रहे थे और आप यही कहना चाह रहे थे कि मुस्लिम तबका इज्जत और एहतराम करता है, कोई करता है, हर ठीक है। उन्होंने उसको क्लियरिफाई करने की कोशिश की। प्रभु श्री रामचंद्र सबके हैं भाई। अरे मैं आपको इस्लाम की बात बोल रहा हूं ना, मैं सम्मान देते हैं हर एक गुरु को। इस पॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं, सियासी दखल विषय पे आइए। विषय पे मैं आता हूं। जो आपके जो भाजपा के लोग हैं, आप देखिए कि चाहे मोदी जी का चुनाव था और जो उत्तर प्रदेश का चुनाव था, मैं खुद अयोध्या गया, अगर आप देखें मेरे वीडियो भी हैं, वहां तकरीर में गया मैं, तो वहां बढ़ा चढ़ा के जिस तरीके से राम मंदिर पे सियासत हुई और 2014 के चुनाव में सियासत हुई, मुद्दा जो था राम मंदिर था, अयोध्या का मंदिर। तो अभी जो सवाल इनके ही लोग कर रहे हैं, मैं कांग्रेस को साइड पे रखिए, इनके ही लोग जो हैं इन पे ही सवाल कर रहे हैं, भाई राम मंदिर का क्या हुआ। अब इनके वो एक लीडर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने कहा कि एक साल के बाद राम मंदिर होगा। बोला नहीं जी, अब 2000 मोदी जी को 5 साल और दीजिए, फिर उसके बाद। तो जो मेन इश्यूज हैं अयोध्या के, मैं खुद गया, वहां लोगों के पास नौकरी नहीं है, वहां लोग जो जिंदगी गुजार रहे हैं, वो आप देखिए कि उनकी हालत क्या है, मतलब परेशानी मुताबिक ये सियासत कर रहे हैं, इनके मुताबिक आप सियासत कर रहे हैं। हम कौन सी सियासत कर रहे हैं? हमने सियासत नहीं की। योगी जी तो कल वहां गए, वो सियासत है। योगी जी को पहले अस्पताल में जाना चाहिए था, जहां उत्तर प्रदेश के लोग उनका कत्लेआम हुआ, के लोगों को एक होकर वहां तो लोग भूखे मर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप सहयोग करेंगे? आप राम मंदिर को क्या बना के करेंगे या मस्जिदों को बना के क्या करेंगे, जब लोग ही ना रहे? 1949 में जब लोग ही जीवित ना रहे तो आप मंदिरों को और मस्जिदों को करेंगे? और प्रभु श्री राम को कोर्ट के मान्यता के अनुसार 1986 में ताला से बाहर किया गया। आप ही का करतूत है। अरे करतूत आपकी हमें मालूम है, जो आपने अडवाणी जी ने आज तक आप सुन तो लीजिए, जो किए आपने, तो अडवाणी जी का सम्मान नहीं किया। आप बात आज अडवाणी जी कहाँ हैं?
प्रभु श्री राम की आप बात हो बताइए रही ना, है। आप राहुल वो गांधी रथ को यात्रा देखिए आपने ना। निकाली थी, आज तो राहुल आप गांधी को अडवाणी जी ने वो रथ यात्रा निकाली थी, आज वो कहाँ है? आपके राहुल गांधी जमानत पर बाहर हैं। श्रीमती सोनिया गांधी से पूछ अरे लीजिए, जमानत वो पे क्या, दोनों लोग फिर जमानत तो पे बाहर हैं। अमित शाह भी जमानत पे बाहर हैं। आप कांग्रेस सबूत तो लाइए ना। आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आप अयोध्या की बात करें, अयोध्या की बात करें। राष्ट्रपिता महात्मा वहाँ लोग गांधी मर का रहे जो हैं, सपना था, किसान मर रहे हैं, पैसा नहीं है। उनका जो पॉलिटिकल स्टैंड था, राम राज में क्या था? नवीन जी, प्रभु श्री राम। आप 4 साल में कुछ कर नहीं पाए, हे राम, बस हिंदू और मुसलमान को बीच में आपस में लड़वाना चाहते हो और इन मुद्दों को सामने रखते हो। सब कुछ आप तो आज तो आप बोलते हैं ताजमहल, आपके पास है ही क्या? आप तो बोलते हैं कि ताजमहल वाले गद्दार हैं, जिन्होंने बनाया। शाहजहां गद्दार हैं। दोनों को रोक रहा हूं, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक लेना है, ब्रेक लेना है, सिंगल विंडो। सब मुझे ब्रेक लेना है। चलिए ठीक है, आप अपनी बात रख लीजिएगा, मुझे एक वक्फे पर जाना है, मुझे एक ब्रेक पर जाना है। लेकिन देखिए, आप दोनों को बोलने का पूरा मौका, दरअसल सियासत जो है वो यही है। हम आएंगे ब्रेक से बाद, और उसके बाद डॉक्टर आसिफ उमर आपके पास, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं अयोध्या मामले की, और अयोध्या पर अमन की उम्मीद जो नजर आ रही है उस पर जरा हम गौर फिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे आम लोग जो हैं इस मसले का हल निकालने के लिए तैयार नजर आते हैं, लेकिन जब सियासी दखल हो जाती है तो कहीं ना कहीं मामला पेचीदा और उलझता जाता है। डॉक्टर आसिफ उमर, इस पूरे मामले को आप भी बहुत बारीकी से देखते रहे हैं और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इस पर हो रही सियासत से आप बखूबी वाकिफ हैं। सियासी दखल कितना नुकसान इस पूरे मामले को पहुंचाता है, और मुल्क की यकजहती को कितना ज्यादा नुकसान इस मुद्दे के जरिए सियासत ने पहुंचाई अब तक? सऊद साहब, चूंकि मामला जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, तो मैं ये समझता हूं कि बहुत स्पष्ट टिप्पणी करना ये उचित नहीं होगा। आज आपका प्रश्न है कि आज यूथ पे और देश के समक्ष ये किस तरह से नुकसानदेह है ये मुद्दा। मैं ये समझता हूं कि किसी एक राजनीतिक दल को ये जिम्मेदारी दे देना कि सिर्फ आपकी वजह से राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मुद्दा हमारे समक्ष और देश के समक्ष में है, तो मैं ये समझता हूं कि एक सरासर गलती होगी, नाइंसाफी होगी। जितनी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, मैं समझता हूं कि इसके आगाज करने में कांग्रेस भी कहीं न कहीं उससे बड़ी जिम्मेदारी का एहसास उनको भी करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब ये मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, और मैं ये समझता हूं कि बगैर किसी हस्तक्षेप के, बगैर किसी इंटरवीन के, मैं ये कहना चाहता हूं, बड़े आदर और बड़े सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, नवीन साहब, यहाँ कांग्रेस के सलमान साहब, हमारे गुरुजी, मैं बड़े आदर के साथ ये कहना चाहता हूं कि मैं एक आपका स्टेटमेंट भी कोट करना चाह रहा हूं बेनीवाल साहब का। उस वक्त बड़े जज्बे में थे और कहा कि कोर्ट के मसले को छोड़िए, लोगों पर छोड़िए, लोगों के ऊपर जाने दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब हर मसले का हल और ज्यादातर हम कोर्ट पर निर्भर करते हैं, तो बड़े हम आदर और सम्मान के साथ, मुझे लगता है कि कोर्ट के फैसले को मानना हमें चाहिए। दूसरी तरफ देश के जो नौजवान हैं, देश का जो राजनीतिक मैसेज है, जो संदेश है, पिछले कई दशक से अगर राजनीति को हम गंदे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये वही आधार है, ये वही मुद्दा है जो लोगों के बीच हमारे आपसी जो समानता है, जो यूनिटी है, उसमें अगर कोई डिफरेंस ला रहा है, तो ये वही मुद्दा है जो आज हिंदू, आज मुसलमान और तमाम जो तबका है उसके बीच में डिफरेंस जो लाने का काम किया है, यही मुद्दा है। मैं ये समझता हूं कि ये जिंदा तब तक ये राजनीतिक दल रखना चाहते हैं जब तक वो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। देखिए, फूट डालो राज करो, ये तो हम जब देखते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत के जमाने से रहा और कहीं ना कहीं एक खाई खींच दी गई, लेकिन क्या अभी भी उसको जोड़ने की कोशिश नहीं हुई?
और क्या इस खाई को और ज्यादा बढ़ाता गया और ज्यादा चौड़ी किया जा रहा है? सऊद साहब, निरंतर मैं समझता हूं कि इस रोड को, जिस रोड मैप पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है या जिसका आगाज कांग्रेस ने किया, मैं कांग्रेस को भी बार बार कहता हूं जी, जिसका आगाज कांग्रेस ने किया और जो भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को लेकर के, वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति में बल्कि केंद्र सरकार में यही वो मुद्दा है जिसको आधार बना करके भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है और जिंदा है। मैं ये समझता हूं कि अब कम से कम देश की अखंड एकता को आप कमजोर ना करें। अब देश के अगर विकास की बात करना चाहते हैं, देश के विकास को आप कहीं और ले जाना चाहते हैं, तो धर्म की राजनीति नहीं। लेकिन आज तो हम देखते हैं कि बात डेवलपमेंट की ज्यादा होने लगी है और फिर मजहबी जो मामलात हैं उसको एक भले ही पैरेलल लेकिन साइड में या नीचे की ओर रखा जाता है। फ्रंट पर तो डेवलपमेंट की बात हो रही है, लेकिन क्या छोड़ पा रहे हैं इस तरह के मामलात या मुद्दे? सऊद साहब, जिस वक्त सरकार हुकूमत में होती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हो या कांग्रेस की हुकूमत हो, उस वक्त जिस वक्त हुकूमत में रहते हैं, मुझे लगता है इस मुद्दे को वो भूल चुके होते हैं। जब इलेक्शन की बात, कुर्सी पाने के लिए मुद्दा उठा। नवीन कुमार जी जवाब देना चाहते हैं, मैं उन्हीं के पास जाना चाह रहा हूं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो ये मुद्दा फिर से उछलने लगता है। और मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ यहाँ हमारे पैनलिस्ट हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि कृपया जब तक ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, हमें आदर करना चाहिए और हमें स्वीकार करना चाहिए। हम कर रहे हैं। जी हाँ, नवीन कुमार जी। मैं सबसे पहले इस बात का जवाब इस रूप में देना चाहूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने इस बात को लाया कि आप दो पक्ष पहले बैठ करके आपसी रजामंदी बनाए, और इस मसले को तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी या वहां के जो सिविल सोसाइटी के लोग थे इसको लेकर के आए। तो इसमें कोर्ट का अवमानना या कोर्ट की बात को नहीं मानना, ये तो कहीं आता नहीं, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आपको भी संज्ञान में है कि वहां विवादित ढांचा था, ये कोर्ट ने ऑलरेडी बोल रखा है। मसला जमीन का मालिकाना हक का है, ये आप भी जानते हैं, और यही मसला सुप्रीम कोर्ट में है। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और साथ में और भी मैं बता देता हूं 3 एजेंसियां, ठीक है, और तीनों का रिपोर्ट है कि आज से 250-300 वर्ष पहले यहां पे मंदिर का ढांचा था, मंदिर था, और मंदिर को तोड़ करके और तब जाकर के ये बाबरी मस्जिद बनाया गया। ये आप 2003 का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आप देखेंगे। इस मामले से क्या पता चलना चाहते हैं आप? ये ठीक है, ये एएसआई की रिपोर्ट है और तमाम बातें कही गई, लेकिन अभी तो हम फिलहाल के मौजूदा स्थिति की बात कर रहे हैं और इसके हल तलाशने की बात कर रहे हैं कि अगर आप लोग इसमें बीच में पढ़ना छोड़ दे तो हल निकल सकता है। लेकिन बेनीवाल साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, कोशिश की गई, सियासतदान हमारे साथ मौजूद है, कह रहे हैं कि हम मामले को छोड़ देंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि छोड़ सकते हैं या छूटता दिख रहा है? कहने को तो कह दिया जा रहा है लेकिन छूट नहीं रहा शायद। देखो, मैं एक छोटी बात कह दूं बेनीवाल साहब, छोटी बात बस। मैं अपने सारे पैनलिस्ट को कहना चाहूंगा कि 2016 का जो इलेक्शन हमने उत्तर प्रदेश में अभी जीता है, वो केवल विकास 17 का वो केवल विकास के एजेंडे पर जीता है। उसमें राम जन्मभूमि को लेकर के हम कहीं नहीं गए। अरे क्या बोलते हो आप? ये सारे लोग जानते हैं, क्या झूठ बोल रहे हो टेलीविजन में? आप कहां से आए हो? आप रहता है, लेकिन आपने कब्रिस्तान की बात की, शमशान की बात किसने की? प्रधानमंत्री ने की, योगी ने क्या बोला स्टेट में? अरे आप झूठ बोल रहे हो यहाँ टेलीविजन में सामने। ये समझ लीजिए, मैं तो खुद घूमा यूपी में चल रहे हैं। आपने सिर्फ राम मंदिर को मुद्दा बनाया वहां है। कौन सा कब्रिस्तान बनाया आपने? अब कौन सा शमशान बनाया आपने? अब वो बातें भूल गए आप समझिए कौन सा विकास किया आपने 3 सालों में? नहीं समझते हैं विकास, आपको समझ आप राम मंदिर पे मत बात करिए। बताते हैं आपने तो वहाँ हालात खराब कर दिए, बच्चे मर रहे हैं, वहाँ लोगों की जाने जा रही है, किसान मर रहा है, बस राम मंदिर को पकड़ के बैठे हैं। अगर विकास की बात हमने कोई मना नहीं किया, नहीं मनाई है। अच्छा, उतने हिंदू आप भी हैं, उतने हिंदू कांग्रेस वाले भी हैं। देखिए, आप विकास को समझ, आप तो नए हिंदुस्तानी बने, विकास किया नहीं।
आप देशभक्त बन गए। एपीचमेंट की पॉलिटिक्स गद्दारी की अंग्रेजों के साथ आपने, वही पॉलिसी जो अंग्रेजों ने किया वही आप। आरएसएस वाले तो वही है, जैसे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को मुसलमान और हिंदू के बीच में नफरत पैदा की, वही आप कर रहे हो आज। देश के लोगों को नुकसान पहुंचाया। अरे नुकसान आपने पहुंचाया, और इसी का नतीजा है कि आप दिखाइए क्या विकास किया आपने। आप मुगलों को गालियां देते हैं, वैसा कुछ करिए जो मुगलों ने किया। आप बताइए ना, आपके अमित शाह ने तो इतना पैसा कमाया। मुगल जो है, मुगलों ने हिंदुस्तान को छोड़ा, लेकिन जो कुछ बनाया वो हिंदुस्तान में रखा। आप केवल एपीचमेंट आपके लोगों ने पानामा में पैसा रखा। फैलाना चाहते हैं आप बताइए ना, कितने आपने मंदिर बनाए, कितनी सुरक्षाएं की आपने। ताजमहल के बाद में बात करते हैं, कभी ताजमहल पे आते हैं, कभी राम मंदिर पे आते हैं। आप बनाइए ना ताजमहल, अगर आप में दम है। मोदी जी बनाए ताजमहल दूसरा। नवीन जी, आपको ये समझ नहीं है। डॉक्टर आसिफ, आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन जरा रिएक्शन मेरी बात साहब। देखिए, मेरा तो सीधा कहना ही है, मैं पहले से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जैसे अभी भाई जी ने बोला, कोर्ट का हर कोई आदमी सम्मान करता है। एक बात का जवाब और दे दीजिए। ये कहा सम्मान करता है, ये तो हम किसी को नहीं मानते। बीजेपी वाले, जवाब आरएसएस वाले कहा सम्मान करेंगे। देखिए, कोर्ट ने बेनीवाल साहब, आपकी बात से पहले नवीन जी ने अपनी बात रखी थी जी, मैं उस पर ही कहना चाह रहा हूं, पूछना चाह रहा हूं आपसे कि क्या डेवलपमेंट पर ही यूपी का इलेक्शन लड़ा गया? ये आपसे सवाल है। देखिए, इलेक्शन के बारे देखिए, आप बताइए ना, पॉलिटिकल बिल्कुल राम मंदिर की बात आपसे मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए, राम मंदिर पर लड़ा गया कि नहीं लड़ा गया? मैं एक दास हूं, मैं एक भगवान का दास हूं, मेरा कोई मतलब नहीं पॉलिटिक्स से। मैं केवल ये बात कहना चाहता हूं, हमारे सर्वोच्च न्यायालय में केस पेंडिंग है। बार बार ये न्यायालय ये कह रहा है कि वो हमारी तरफ देख रहा है कि आपस में बैठ के समझौता करके लाओ। कोर्ट बार बार ये कह रहा है, हम कोर्ट का सम्मान करते, क्यों नहीं करते? 50 साल से 60 साल से क्यों बैठे भैया? हम कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे जिंदगी भर तक। लेकिन सवाल यह है, कोर्ट ने खुद कहा है, ये आस्था का विषय है। ठीक है, हम बीच में नहीं पढ़ना चाहते, तुम आपस में सलाह करके लाओ, लेकिन योगी जी ने कल जो किया वहां है, उनको आपस में बिठाना चाहिए ना, दोनों कम्युनिटी के लोगों को। देखिए, मुसलमानों को भी मिलाना चाहिए। अगर वो सेकुलर है, अगर योगी जी मिनिस्टर है वहाँ, मुसलमानों को भी बिठाओ, हिंदू को भी बिठाओ। लेकिन वहाँ जो योगी जी है, वो बस ये योगी आदित्यनाथ का अपना आस्था है, अपना धर्म है, तो क्या? अरे धर्म है ना, फिर राहुल गांधी का भी अपना धर्म है साहब। देखिए, आप हिंदू के ठेकेदार नहीं है। आपको तो हिम्मत नहीं है कि उस मंदिर में, क्या आप इलेक्शन टाइम में कोई भी आपका कांग्रेसी नेता उस मंदिर का दर्शन किया? हाँ, राहुल गांधी ने किया, कोई भी नेता, अखिलेश यादव ने किया। बात कर रहे हैं, आपने टेलीविजन में देखा नहीं अभी। और सलमान जी, ठीक है, नवीन जी, सिर्फ आप हिंदू हैं और कांग्रेस वाले हिंदू नहीं है। मैं रोक रहा हूं। सब देखिए, दूसरी बात नहीं करें, दूसरी बात पर हम जाएंगे ही नहीं। ठीक है आसिफ साहब, जी, एक हेल्दी डिस्कशन को अंजाम दें। मैं ये समझता हूं, बड़े आदर के साथ नवीन साहब आपसे भी कहना चाहता हूं, सलमान साहब से भी, और हमारे गुरुजी बैठे हैं, और गुरुजी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि हम राजनीति के मसले पे नहीं पढ़ना चाहते। क्योंकि मैं बार बार यही बात कहूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ये सारी बातें हैं, तो मुझे ये समझना चाहिए, और मेरे विचार से जहां तक मैं समझता हूं कि मैं सऊद साहब, मैं वही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर झांक करके भी देखना चाहिए और कांग्रेस को भी देखना चाहिए। और मैं जो कोट करना चाहता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक इस पर कोई निर्णय नहीं आ जाता है, ना तो वो भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा इस मुद्दे को बनाए, और ना ही कांग्रेस इसके अगेंस्ट कुछ। डॉक्टर उमर, मैं ये कह रहा हूं कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि आप सुलह कर लीजिए और हम बिल्कुल मीडिएटरशिप करने के लिए तैयार हैं, हम मीडिएटर बनने को तैयार हैं, तो क्या हल निकल नहीं सकता? वही तो बात हो रही है ना। ये बात क्या हो रही है? देखिए सर, बात ये हो रही है कि कल योगी जी अगर वहां गए थे, कौन सा मुसलमान, कोई मौलाना को बुलाया उन्होंने? बताइए, कौन सा मौलाना वहां था? एक बार नहीं, बार बार जाएंगे। मौलाना थे वहां, मैं आपको बता रहा हूँ, मौलाना भी थे अयोध्या। अरे मौलाना भी थे कल वहां, मस्जिद और राम जन्मभूमि। अरे मौलाना भी थे वहां पर कल, बिल्कुल थे वहां पर। योगी जी का अपना धर्म नहीं है, मौलाना थे। चलिए देखिए, अरे मौलाना की छोड़िए, रास्ता नहीं है, योगी जी पूजा नहीं कर सकते। मौलाना की छोड़िए, हमने कहा बोला कि योगी नहीं कर सकते। मौलाना की छोड़िए, भड़काना शुरू कर देते हैं। बात कर रहे हैं आप, करेंगे बात करने वाले भी सारे कलाकार थे। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से लौटते हैं और फिर कम से कम ठंडे दिमाग से बात करने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे को सिर्फ हम टोकते रहेंगे, रोकते रहेंगे तो इस पर बात सही तरीके से हो नहीं पाएगी। कोशिश ये होनी चाहिए काल्मली बात करें। ब्रेक के बाद एक बात
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है और हम बात इस मुद्दे की कर रहे हैं जिस पर बहुत बहसें इस मुल्क में हुई है, लेकिन क्या इसका कोई मुस्बत हल निकल सकता है? आर.के. बेनीवाल साहब, हल की बार बार जब होती है तो एक टेबल टॉक की बात होती है। टेबल टॉक भी एक तरह से, हम अगर यहां पर ही इस डिस्कशन को या डिबेट को ले लें, टेबल टॉक की कोशिश क्या कभी कामयाब होती है? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, छीटाकशी, यही तो होता है। देखिए कौन किसकी बात? देखिए हमारे देश में डिबेट क्यों हो रही है? देखिए डिबेट का मकसद समझिए आप। पहली बात तो सबसे पहले ये बार बार मैं आपको कह रहा हूं, सामाजिक भी पूरा का पूरा समाज, हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व के अंदर सबके सब ये कह रहे हैं कि देखिए ये एक आस्था का विषय है। कोर्ट भी ये कह रही है आस्था का विषय है, हम लोग इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। कई बार बोल चुका है कोर्ट, इस बात को बोल चुका है। अभी देखिए आस्था का विषय आपस में सुलझा लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इतने सालों तक 25 साल तक पेंडिंग रखा के। आस्था किसकी? आस्था इसलिए मुसलमानों की। अरे आस्था इसलिए भगवान राम की जन्मभूमि है वो। और आस्था अगर जो हमारे मुस्लिम भाइयों को आगे आना चाहिए, आए हुए हैं, वो हमारी बात को मानते हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर कट्टरपंथी लोग हैं उसको बात को नहीं होने दे रहे हैं। आपने डिबेट से स्टार्टिंग जब आपने किया था ओपनिंग, आपने यही शब्द कहा था कि पॉलिटिकली लोगों का इंटरफेरेंस अगर जब ना हो तो ये 15 मिनट का मसला नहीं है। तो सर हमारे देश के पॉलिटिशियंस को कौन समझाए? वो इसी मुद्दे पर ये देखिए, ये साहब, ये पॉलिटिक्स तो सदियों से चली आ रही है, आज से नहीं था। पॉलिटिशियंस को कैसे समझा पाएंगे कि आप इसमें दखल मत कीजिए? देखिए हम लोग बैठे हैं, मैं मौका देता हूं सर, आप नवीन जी को और सलमान साहब को समझाइए कि आप भाई इस मुद्दे से हट जाइए। देखिए आप कैसे दे सकते हैं? हमने तो मौका दे रहा हूं मैं। मैं तो नवीन अभी तो ये बार बार बोल रहे हैं कि हमारा चुनावी है। बेनीवाल साहब हट जाने को तैयार हूं। ठीक है, हमारा मैनिफेस्टो में कुछ भी नहीं आएगा। मंदिर बनवा दो, अरे काम करिए ना लोगों के, सड़कें बनाइए, बिजली दीजिए लोगों को, पानी दीजिए। यही बात है, आगे ना बात, पहले से तैयार पानी दीजिए लोगों आगे ना बात। देखिए नवीन साहब की इस तो बात आपने को कहा मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए प्रधान सेवक मोदी जी को थोड़ी ना चुना था मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए। बताइए आप दोनों लोग। डेवलपमेंट योगी जी को तो मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए नहीं चुना था। सलमान साहब, नवीन जी, किसान आत्महत्या कर रहा है, उसका सोचिए। नवीन जी और सलमान साहब, बच्चे मर रहे हैं, उनका सोचिए। ठीक है, नवीन जी मैं आ रहा हूं। बेनीवाल ये गुरु जी बैठे, इनको बोलिए ना, इनको जिम्मेदारी दीजिए, मंदिर और मस्जिद बनाएंगे। चलने वाली ठीक है, सरकार, नवीन ये भाई, सरकार हमारी अचीवमेंट की सरकार प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर का काम थोड़ा है कि आप नवीन उत्तर जी, प्रदेश में बैठ सलमान करके जी, और केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स रिक्वेस्ट कर रहा हूं नवीन जी, आप काम की बात करिए, डेवलपमेंट की बात करिए, नौकरियों की बात करिए। डेवलपमेंट के इशू ये गुरु जी का काम है कि ये मंदिर और मस्जिद बनाएंगे। सर बात ही नहीं, आपका काम नहीं है, आशीर्वाद आपको इसलिए चुना नहीं था। सर क्या मैं यहाँ से हट जाऊं? 6 महीने की सरकार नवीन जी, क्या मैं हट जाऊं? नवीन जी इस तरह से कहना, नवीन जी, सलमान भाई, ठीक है, डॉक्टर उमर, मैं आ रहा हूं आपके पास। मंदिर मुझे बनाने बात के लिए बताइए, योगी जी को मैं अपने नाजरीन को ही कहीं ना कहीं इसका फैसला करने के लिए कहता हूं कि सवाल पूछा गया बेनीवाल साहब से, और यही सवाल था कि आप लोग बीच से हट जाइए, जवाब सुने बिना बीच में ही दोनों सियासतदान हैं। आप बता दीजिए, आप खुद समझदार हैं, सारे नाजरीन समझदार हैं कि सवाल आप पूछेंगे कुछ और, लेकिन अपने आप ही दोनों सियासी पार्टियां आपस में कूद पड़ेंगी। बेनीवाल साहब क्या कहेंगे? मैं जवाब एक चीज का देना चाहता हूं, जब सम 47 के अंदर कैसे हटेगा सर? यहाँ दो लोगों को नहीं हटा पा रहे हैं। देखिए बात क्या है, बात यही है कि शासित पार्टियां, आप देश का बंटवारा भी इसीलिए हुआ था। हिंदू मुस्लिम किसने कराया था देश का बंटवारा? केवल राजनेताओं ने कराया था, उन अंग्रेजों के साथ मिलकर कराया था। आरएसएस ने करवाया था, सीधा बोलिए ना। देखिए नहीं, ये आरएसएस वाले मिले, आज भी आरएसएस वाले हुकूमत में आरएसएस देश के लिए कितनी कुर्बानी दी? अरे क्या कुर्बानी दी? गांधी जी को मरवाया और ये कुर्बानी दी। गांधी जी को मरवाया तो वही आपने खड़ा होता है। कुर्बानियां दी आरएसएस वालों। अरे आपने तो अंग्रेजों का साथ दिया, खराब हो जाएगा, गद्दारी की, देश की, कभी हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं लहराया। ठीक है, सोनिया गांधी जी 60 साल में हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं लहराया। गांधी जी को मरवाया। हिंदुस्तान की जनता आरएसएस ने कुर्बानियां दी। हिंदुस्तान की जनता जिसको पसंद करती है, उसको ले आकर के आप एक मिनट, वो देश का जनता की सेवा के लिए है। मुझे मजबूरन आप छोड़िए, आप तो 65 साल में आपने तिरंगा नहीं लहराया। सलमान भाई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में पहला तिरंगा फहरा कर आई है, आपको पता है? हाँ, तभी पाकिस्तान के तिरंगा फहरा रही है भाजपा के लोग। आज तभी आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बोला कि बुरहान वानी का जो
एनकाउंटर हुआ, वो हादसा था। 4 साल से लगातार सेनाओं के तभी आपके यशवंत सिंह जो है दीपावली मनाते हैं। क्या आपके राहुल गांधी कभी गए? सर आवाज नहीं जा रही सर, माफी के साथ आवाज नहीं जा रही है सर। उमर साहब मैं आ रहा हूँ। सलमान साहब, नवीन जी सर ऑडियो नहीं जा रही है। नवीन जी ऑडियो नहीं जा रही। नवीन जी ऑडियो डाउन है। नवीन जी, सलमान भाई ऑडियो डाउन है। सलमान भाई ऑडियो डाउन है। नवीन जी ऑडियो डाउन है। देखिए बात तमाम दूसरे मुद्दों की मत कीजिए, हम अयोध्या मसले को सुलझाने की बात कर रहे हैं। अब मैं आप दोनों से बहुत गुजारिश करना चाहूंगा कि बहुत चंद मिनट बचे हुए हैं, तो मैं सियासी रिएक्शन नहीं ले पाऊंगा। सलमान साहब आपसे भी नहीं लूंगा, नवीन जी आपसे भी नहीं लूंगा, क्योंकि डिबेट बिल्कुल नहीं हो पा रही है। उमर साहब हमारे साथ, बेनीवाल साहब है, मैं उनसे ही रिएक्शन लूंगा। थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है। बेनीवाल साहब देखिए, आप कह रहे हैं कि मैंने आपको मौका दिया कि आप इन दोनों लोगों को समझा दीजिए, क्या आपको लगता है कि ऐसे समझ पाएंगे? देखिए बिल्कुल समझ सकते हैं, सियासी दखल हटेगा? नहीं समझ सकते हैं। अगर एक चीज आ जाए, पहली बात तो हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा हमारा एक सौभाग्य समझिए, दुर्भाग्य समझिए, हम कास्टिज्म पे बहुत ज्यादा चल रहे हैं। मैं समझता हूँ ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब मिटा दीजिए। आप आस्था है, आस्था अपने घर में करिए। नहीं हटा पा रहे सर, सुनिए इस मामले में आस्था आप अपने घर में करिए। देखिए हिंदू अपने घर में मंदिर में जाएगा, मुसलमान में, ये देखो ये आस्था का विषय। आपकी क्या क्या पूजा, क्या पत्ती आपकी, वो बहुत बढ़िया, हम आपके साथ हैं। देखिए लेकिन सवाल ये, देखिए एक चीज रहती है, बस एक स्टैंड रहता है हमारा। हम ये कह रहे हैं भगवान राम का आस्था का विषय है, उनकी जन्मभूमि है। मुस्लिम धर्मगुरुओं को, मैं शासित के आदमी को नहीं कह रहा हूं, धर्म गुरुओं को आगे आके हमारे साथ बैठ के हम आपस में सलाह करें, मशवरा करें, और इसको गवर्नमेंट को करें, एक कमेटी बना दी जाए और इसका फैसला हो जाए। ठीक है बेनीवाल साहब, कौन करेगा इसकी पहल? कौन करेगा इसकी पहल? सरकार की राह देख रहे हैं। नहीं, अटल जी ने किया था। धर्मगुरु एक अयोध्या, धर्म संसद कौन बिठाएगा? मैं जवाब दे रहा हूं, एक अयोध्या सेल बनाया गया था। आप भी उस तरफ पे एक अयोध्या सेल बना दीजिए। यानी कि आप गवर्नमेंट का ही मुंह देख रहे हैं। बिल्कुल, मुंह तो देखना पड़ेगा। देखो साहब, आपस में इनिशिएट नहीं करेंगे। हमारे पास कोई पावर नहीं है। ठीक है, ना मौलाना के पास पावर है, ना हिंदू धर्म का पावर है। पावर ही नहीं हमारे पास। आसिफ उमर साहब, आप देखिए, माफी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आपको कई बार मैंने आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन ऐसे माहौल था कि बात आप नहीं कह पा रहे थे। मैं उस बात को भी शामिल करना चाहूंगा, लेकिन फाइनल कमेंट के तौर पर मैं आपसे चाहूंगा कि देखिए इस तरह से टेबल टॉक कैसे मुमकिन है? यहां पर ही अगर हम नहीं संभाल पाते इस मामले को, तो पूरे मुल्क का ये पूरा मामला है, मुल्क की आवाम का मामला है, दो बड़े तबकों का मामला है। सऊद साहब, मैं यहाँ सियासत के बड़े नुमाइंदे मौजूद हैं। नवीन साहब, सलमान साहब और हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही कि सियासत को इससे अलग करना होगा। मैं गुरुजी का समर्थन करता हूं और बड़े आदर के साथ ये कहना चाहता हूं। सर लेकिन सर कैसे? बात तो यही है ना। मैं वही उसी विषय पे आना चाहता हूं। चूंकि मैंने स्टार्ट यहां से किया था, शुरू यहां से किया था कि माननीय न्यायालय के अधीन ये चूंकि हम मुद्दा है, हमें थोड़ा प्रतीक्षा करना चाहिए। और इस प्रतीक्षा के साथ न्यायालय ही अगर कह रही है कि आपस में बातचीत कर लो, तो फिर किस बात की प्रतीक्षा? यही तो जानना चाहता हूं। मैं उसी प्रतीक्षा की मैं बात करना चाहता हूं कि न्यायालय को ये सूझबूझ है, ये समझ है कि वो निर्णय ले सके। वो देख रही है कि तो आपसे अगर अभी हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें, शायद गलत नहीं होगा कि अदालत भी एक वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में है कि ये अकीदत का मामला है, आस्था का मामला है, वो वेट कर रही है। चूंकि सऊद साहब, चूंकि आस्था का मुद्दा है, आस्था का वो सारा मामला है, तो मैं ये समझता हूं कि माननीय न्यायालय भी यही समझ रहा है और सूझबूझ के साथ काम ले रहा है कि किसी भी तरह से ये मुद्दा आपसी जो समझौते हैं उसके तहत सॉल्व हो जाए। मैं ये समझता हूं, मैं शुरुआत मैंने की थी और मैं फिर अंत भी इसी से करूंगा कि जो राजनीति है, मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय को यह भी निर्देश देना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियां इस मसले पर हस्तक्षेप ना करें। लेकिन वो राइट ऑफ एक्सप्रेशन की बात करने लगेंगे सर। राइट ऑफ एक्सप्रेशन देश में बहुत सारे और मुद्दे हैं। आज पिछले एक हफ्ते का समाचार पत्र पढ़िए। मैं सऊद साहब इस एक्सप्रेशन की बात जो आप कर रहे हैं, मैं बहुत उसके साथ में ये कहना चाहता हूं कि देश में आज हम जिस देश के विकास की बात कर रहे हैं, देश में ऐसा भी हो रहा है कि रोटी के लिए लोग मर रहे हैं, एक निवाले के लिए लोग मर रहे हैं। देश हमारा, ये कहा जाता है कि 3 महीने 90 दिन और इतने समय में हम आपको जो है सड़कें आपको इस तरह की मिलेंगी, गड्ढे नहीं दिखेंगे। इस तरह की बातें होती हैं, चाहे वो कांग्रेस रही हो या भाजपा रही हो। देश के विकास की बात करें, देश के अगर सही रूप से बुनियादी मौजूदात पर और बुनियादी मुद्दों पर कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, हम विषय से भटक रहे हैं। दूसरी तरफ मैं बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि
जो मुद्दा ये सब है, बहुत शॉर्ट में, जी बिल्कुल जी, वक्त नहीं। मैं समझ रहा हूँ सऊद साहब, इसको विनम्रता के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ सुलझाना होगा बगैर किसी राजनीति के। ठीक है, बिना किसी राजनीति के 15 सेकंड है मेरे पास। आर के बेनीवाल साहब, बिना किसी राजनीति के कैसे मुमकिन? बिल्कुल, पहले भी मैंने यही कहा था। कैसे मुमकिन? कैसे मुमकिन? मुमकिन केवल एक ही है कि धर्म गुरुओं को आप बैठाइए, कमेटी बनाइए, और गवर्नमेंट को पहले इनिशिएट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने अभी तक इनिशिएट नहीं किया है। दोनों तरफ से बिठा के कमेटी नहीं बनाई है। एक कमेटी, बार बार मैं हर चैनल पे कह रहा हूं, एक कमेटी फॉर्म करे दोनों धर्म गुरुओं की, और उनका फैसला ले और फैसलों को लेकर चलिए आगे कोर्ट में। एक शब्द में रिप्लाई, एक लफ्ज में, क्या कमेटी बनाने पर सोचेंगे नवीन जी? जी बिल्कुल, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पूरी कमेटी बना करके उसके अंदर में आप कमेटी की बात करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में जब भी हम इस मौजू पर बातचीत करें तो कम से कम एक कमेटी बन चुकी हो और उसमें तमाम धर्म गुरु हो, मुस्लिम मजहब के भी हो और हिंदू मजहब के भी हो। लेकिन क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। और इस बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्क की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा है, लेकिन क्या इस मुद्दे को सियासी पार्टियां छोड़ पाएंगी? और हम यकजहती की बात करते हैं और मिडिल वे की बात करते हैं, क्या वाकई इससे रास्ता मुमकिन है? उम्मीद करते हैं कि अगली बार जो यहां पर यकीन दहानी कराई गई है उस पर हम बात करेंगे। आज का मुद्दा में बस इतना ही।